नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर सार्थक गंभीर जो दिल्ली से हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च सन 2003, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, आप देखेंगे। इनका मूलांक आया है 7, इनका भाग्यांक आया है 6 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 6। इनके बर्थ चार्ट में एक कई योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला योग बन रहा है 2, 7 और 6 के संयोग से। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर यह योग बना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सार्थक जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। इनका एक्शन बहुत ही फास्ट एक्शन होता है, ये बहुत ही त्वरित गति से निर्णय लेते हैं और इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल रहेगा। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है, यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सार्थक जी का इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, सुपर इमोशनल ग्रोथ। और सार्थक जी अंदर से एक संत के समान हैं। इनके बर्थ चार्ट को देखने पर पता चलता है कि इन्हें ईश्वर के द्वारा एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से सार्थक जी आपके पास नॉलेज और विजडम, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का बहुत ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। अब आपके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी ये आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ धन अर्जित करेंगे। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, मतलब हेल्थ सेक्टर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात किया तो वह भी सामान्य है, रिलेशनशिप में भी आपको कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपके लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 7 है, अतः आप केतु से गवर्न होते हैं। आप जानते हैं कि केतु के सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है, हाफ बॉडी होती है इसकी। इसका प्रभाव आप पर भी होता है। आपको निर्णय करने के लिए, निर्णय लेने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेते हैं, आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह ही कार्य करने लगते हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का रिसर्च करते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, आप उस कार्य को भी कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास को ऐसे मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। इसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ, मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए सार्थक जी, अगर आप उस दिन उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन पर
ध्यान दें, इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है, किंतु आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं, आप अपने मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं, आपको समझना बहुत मुश्किल है, आप बहुत सतर्क रहते हैं, आप बहुत होशियार रहते हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं, आप परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, आप असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं, आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप हर समय उत्साहित रहते हैं, आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं, आप स्टेबल रहते हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपनी बात के पक्के रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया तो उसे पूरा करते हैं, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है, आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। ये मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा और डिसिप्लिन कैसे आएगा, इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो सार्थक जी, आप जॉब करें, जॉब से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आप किन सेक्टरों में आप काम करें तो ज़्यादा लाभ होगा? कंसल्टेंसी के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कोचिंग के सेक्टर में काम कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप हीलिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हीलिंग वह क्षेत्र होता है जहाँ लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य होता है, जैसे हॉस्पिटल, या जहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग दी जाती है, या जहाँ पर लोगों को एक्यूप्रेशर, इस तरह के कार्य, किसी भी तरह का स्वास्थ्य लाभ का कार्य हो, वह सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर सकते हैं। आप ओकल्ट के क्षेत्र में जहाँ काम कर सकते हैं अच्छा खासा। ओकल्ट यानी कि न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, ये सब ओकल्ट के क्षेत्र कहलाते हैं। आपको एक विशेष सलाह दी जाती है, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके नाम की अगर बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी, क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 36 पर आ रहा है, और आप नाम की स्पेलिंग जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो वह नहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नाम की स्पेलिंग को चेंज करना पड़ेगा, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज करूं? भाई लिखी रहने दीजिए, सब जगह आपको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना, ना पासपोर्ट में चेंज करना। तो करना क्या होगा, नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें और नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद आप आराम से घर में बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जा करके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें और उसको देख के प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है, और उसका फ़ायदा आप स्वयं महसूस करेंगे। आपको कुछ सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और अपने पिता की सेवा करें। साथ ही आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला धारण कर लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट, इसमें से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने।
पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, पूरे दिन पहने रहें। उसे पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप लाल या ऑरेंज कलर का तिलक या टीका मस्तिष्क पे लगाएं, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का एक धागा अपनी कलाई में बांध लें, अथवा लाल या ऑरेंज कलर की एक रिस्ट बैंड अपनी कलाई में पहन लें, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का एक कलावा कलाई में पहन लें। पंडित जी लोग जो पूजा के बाद धागा पहनाते हैं वह लाल या ऑरेंज कलर का कलावा आप पहन लें। आपको एक और विशेष सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड खिलाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।